रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हमने कुछ दिनों पहले एक खबर किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि महागठबंधन की पार्टी और एनडीए की पार्टियों में टूट की आशंका है और अब यह आशंका महागठबंधन में कहीं ना कहीं सही साबित होने जा रही है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं और क्यों ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में टूट की आशंका है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में। उपचुनाव क्यों हो रहा है ये हम आपको बता चुके हैं। दरअसल वीमा भारती जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी और उन्होंने लोकसभा चुनाव राजद के टिकट पर लड़ने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दिया था और इस कारण से उस रिक्त सीट को भरने के लिए वहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अब पेच कहां फंस रहा था? पेच फंस रहा था कि महागठबंधन के कई दल जो हैं आपस में इस बात का दावा कर रहे थे कि रुपौली विधानसभा सीट जो है उनके खाते में जाना चाहिए और अब लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसा कर दिया है कि महागठबंधन में टूट की गुंजाइश जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जो है राजद का सिंबल जो है वीमा भारती को कल थमा दिए। कल रात को वीमा भारती को राजद ने सिंबल दे दिया, लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों से सिंबल अलॉट कर दिया और उसके बाद इस बात की गुंजाइश तेज हो गई, इस बात की चर्चा तेज हो गई कि लालू प्रसाद यादव ने बिना लोगों से सलाह किए, बिना अन्य दलों से सलाह किए जो सीट सीपीआई के खाते में थी उसका सिंबल राजद ने कैसे थमा दिया। इस बात की चर्चा तेज हो गई। महागठबंधन के दलों की अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां सीपीआई जो है अपना दावा उस सीट पर ठोक रहा था, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ये चाहते थे कि वहां से कांग्रेस चुनाव लड़े और तीसरी तरफ राजद ने ऐसा खेल खेल दिया, लालू प्रसाद ने ऐसा खेल खेल दिया कि अब जितने भी गठबंधन के दल हैं महागठबंधन के, उन सब पर मुसीबत आ गई है। लालू प्रसाद यादव ने बिना किसी अन्य दल से बातचीत किए, बिना उनसे सलाह मशवरा किए वीमा भारती को सिंबल दे दिया। कल वीमा भारती का एक बयान जारी हुआ था जिसमें वो सुबह लालू प्रसाद यादव के घर पर गई थी, आवास पर गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने लालू प्रसाद यादव से बात किया है और इस बात का आश्वासन लिया है कि लालू प्रसाद यादव हमको टिकट देंगे। वीमा भारती जो है उसके बाद घर चली जाती हैं और रात को वीमा भारती एक पोस्ट डालती हैं सोशल मीडिया पर जिसमें लालू प्रसाद यादव वीमा भारती को सिंबल दे रहे थे और उस पोस्ट में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, जगदानंद सिंह और राजद के जितने तमाम बड़े नेता हैं उन सबका धन्यवाद वीमा भारती जो है उस पोस्ट के माध्यम से करती हैं। वीमा भारती ने ये तारीख तय कर दिया है कि 19 तारीख को यानी कि आज के दिन जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी और बाकी अन्य जो महागठबंधन के दल हैं अब वो हाथ मलते रह जाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि महागठबंधन के अन्य दल जो इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे थे, जो पप्पू यादव कांग्रेस के लिए चाहते थे, जो सीपीआई के राज्य सचिव लालू प्रसाद यादव को पहले ही अवगत करा दिए थे कि हम इस पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, वो अन्य दल अब क्या एक्शन लेते हैं। अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, ये बात तय हो गई है और जिस शंकर सिंह को लेकर के हम ये कयास लगा रहे थे कि लोजपा और जदयू में घमासान हो सकता है, वो शंकर सिंह जो है चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने लोजपा रामविलास पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है और अब जो है वो चुनाव में निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं। मतलब ये कि एनडीए में टूट की कोई गुंजाइश नहीं बची है, लेकिन महागठबंधन में अब जो चीजें सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि बातें बिगड़ सकती हैं। बाकी आप ये पहली बार नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने बिना किसी से सलाह मशवरा किए हुए सिंबल बांट दिया है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि कैसे लालू प्रसाद यादव धराधर जो है सिंबल बांट रहे थे और बाद में सीटों की संख्या तय की गई थी कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। पहले फेज के जितने भी सीट थे लगभग सब पर लालू प्रसाद यादव ने सिंबल अपना दे दिया था। राजद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे और शायद इसका नुकसान भी महागठबंधन को उठाना पड़ा था। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के इस विधानसभा उपचुनाव का नतीजा क्या आता है और फिर अन्य गठबंधन के जो दल है महागठबंधन के वो क्या एक्शन लेते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।